क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने घर बुला के बड़े चाव से, बड़े इंथुसियास्टिकली, बड़ा एकदम जोश दिखाते हैं कि आइए आप हमारे घर आइए, हमसे मिलने आइए, हम तो आपका सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, आप आते ही नहीं हैं, मतलब आप आओ, कभी हम साथ बैठें। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसे बड़े चाव से घर बुलाते हैं लोग, और फिर जब आप जाते हैं उनके घर तो आपके साथ बड़ा मतलब ठंडा सा व्यवहार करते हैं, मतलब आपको नो डाउट जब आप जाते हैं मिलने के लिए तो आपको बुलाते, मतलब आप जाते हैं उनके घर, आपको बिठाते हैं, चाय देते, पानी देते, लेकिन वो आपके साथ बैठते नहीं हैं। मतलब कभी एक जना बैठ रहा है, कभी दूसरे जना किचन में खड़ा है, या फिर दोनों ही कोई काम आ गया तो उस काम में लगे हुए हैं। जैसे आप एक मतलब वहाँ पे सोफे पे बैठे हो, बस आप ही बोले जा रहे हो, और सामने वाले बस अपने रूम से जवाब दे रहे हैं, या फिर किचन में है, या कोई आपके आते हैं उनको कोई काम याद आ जाता है, काम मतलब काम पे चले जाते हैं, दिखाते कि हम बहुत बिजी हैं। मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा कि हम गए हैं सामने वाले के घर पे और उनका जो रिस्पांस बहुत ठंडा रहा है, जबकि हम वहाँ जाके ये कंपेयर करते हैं अक्सर कि जब ये हमारे घर आते हैं तो हम अपना लाइफ में चाहे हम कितने बिजी क्यों ना हो, अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबली घर पे बुलाते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो हम उनको अच्छा टाइम दें, अच्छा ट्रीटमेंट दें, और अच्छे मतलब उनकी कहते केयर करें। भाई घर आए मेहमान जो आता है तो उसको अच्छे से खाना खिलाएं, अच्छी कुछ अच्छा होता है ना कि वैरायटी का फूड बनाएं या मंगाएं, जो एक तरीके से कहिए, और उनसे अच्छी बातें करें। मतलब हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोगों का बिहेवियर जो है सामने वाले के बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, जब उनके घर जाते हैं ऐसा लगता है कि यार क्या मज़ा आ गया। मतलब अगर मैं उनके घर 1 घंटा गई, 2 घंटा गई, मतलब एक घंटा 2 घंटा भी कम लगता है। और कई लोगों के घर पे जब आप जाते हो तो उनके घर पे आपको 10-15 मिनट भी ऐसा लगता है कि घंटों के बराबर है, कि आप आए ही क्यों। आपको मतलब बेइज्जती महसूस होती है कि इन्होंने हमें घर बुला के मतलब इस तरीके से हमारे साथ बिहेवियर किया, ऐसा ही करना था तो फिर बुलाया ही क्यों। अक्सर मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लोग बोलते नहीं हैं, लोग क्या करते हैं अपने मन में उनके प्रति एक परसेप्शन सा बना लेते हैं कि हाँ भाई ये तो अच्छे से बिहेव नहीं करते, इनका तो मतलब व्यवहार ही शायद और लोगों के साथ भी ऐसा हो गया, हमें फालतू जो इनके घर आ गया। तो अब क्या होता है कि लोग ना उनको देख के, जैसे आप अच्छे हो, अंदर से आप अच्छे हो, आपके घर वो आए, आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, अच्छा खाना खिलाया, अच्छे बातें की, अच्छा टाइम दिया, फिर जब आप उनके घर जाते हो उन्होंने आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आप भी क्या करते हो कई बार उनको देख के अपने बर्ताव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम ये मेरे घर आएगा तो मैं भी इसको सबक सिखाता हूँ, मैं भी इसके साथ ऐसे ही बिहेव करूँगा या करूँगी, मतलब देखिए। और लोग अक्सर करते हैं, मतलब वो जब उनका नंबर आता है तो लोग अक्सर टिट फॉर टैट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये चीज़ उनसे सीखने वाली चीज़ है कि जब उनके साथ ऐसा कुछ हो, जैसे मान लो मैं गई किसी के घर पे, मुझे बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट मिला, बल्कि मैंने उनको अपने घर पे आए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था। पर मतलब बुरा लगता है सबको कि जब उनके साथ कोल्ड ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे जाके अच्छा बिहेव नहीं होता है। लेकिन जैसे मेरे जैसे या और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बता रही, बट वो लोग अपने नेचर को चेंज नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये उनका बिहेवियर है, किसी के उनके घर में कोई मेहमान आता तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो अपने आप को, अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब उनके घर कोई मेहमान आता है तो वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और मतलब तो दूसरे वाला भी जो अच्छा बिहेव रखता है वो कहता है कि मैं अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने संस्कार को, अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि चाहे मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन सामने हमारे घर पे कोई टाइम निकाल के मेरे घर आया है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करूं, जो वो मुझसे मिलने आए अपना टाइम निकाल के, अच्छा खिलाऊं। क्योंकि आप जब कुछ अच्छा खिलाता आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, आप अपना प्यार दिखा रहे होते हो सामने वाले के लिए कि भाई मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कुछ अच्छा खा रहे, बातें करें, जो जो टाइम आप निकाल के उसके मतलब उसका एक यूज़ हुआ है कोई अच्छा सा, चाहे बातें कैसी भी कर रहे हो आप। तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ कहते हैं अतिथि देवो भव कहते हैं, अभी वो कंसेप्ट थोड़ा सा डाउन सा, आजकल लोग रिश्तेदारों में और उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया, मैं क्यों ऐसा करूँ, वो क्यों ऐसा करे, मतलब इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं जो बड़े लोग थे उन्होंने हमें एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई थी। मतलब मेरे फादर ने मुझे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ सिखाई थी, कहने में थोड़ी सी वो कंपैरिजन आपको गलत लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर हमारे घर कुत्ता भी आता है, मतलब मेरे फादर ने गुस्से में मुझे समझाया था कि अगर आपके घर कल को कोई कुत्ता भी आ जाए तो उसको कुत्ता जी कह के बोलिए। और वो आपके घर आता है तो आपने उन्हें नहीं सेलेक्ट किया है, उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है, ठीक है।
तो आपके घर कोई भी मेहमान आए, एक तो वो बिना खाए ना जाए, खाना खाए बिना वो ना जाए। वो हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी इंसान कहीं दूर से आया है या कहीं कहीं से भी आया, कि अब तो उसने खाना खाया है, पानी पिया है, चाय पी है, नहीं पी है, और वो आपके घर आता है, तो आप उसको मतलब अच्छा खाना खिलाइए, अच्छी आओ भगत कीजिए। मतलब ये चीज़ हमारे पेरेंट्स हमें अक्सर सिखाते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, और हमें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि लोग दूसरे को देख के, होता है ना, जैसे कई बार कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई मुझे इसके साथ इन्होंने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया था, तो मुझे भी इनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। कभी भी टिट फॉर टैट पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए किसी के साथ भी। अभी वो काला गुलाब है, तुम लाल गुलाब हो, उसको काले बनने में रहने में अच्छा लगता होगा, तुमको लाल गुलाब बनने में, तुम क्यों उस पर थोप रहे हो कि भाई मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। उसकी मर्ज़ी, हर कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमारे अंदर जो शुरू से ही जो बेस बनाया जाता है वो यही कहता है कि जब कोई मेहमान आपके घर आता है, कोई भी इंसान आपके घर आता है, तो उसे अच्छे से अच्छा बिहेव कीजिए। अक्सर बहुत सारे लोग जो थोड़े से रिच होते हैं, कोई उनके घर गरीब इंसान या कोई कुछ तरीके का आता है, तो वो उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ रईस ऐसे होते हैं कि वो उनको ट्रीट तो अच्छा करते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि हम रईस हैं। आपको ट्रीटमेंट अच्छा करना, अच्छे से खिलाओ, अच्छे से पिलाओ, ये मत बताओ कि आप रईस हो, कि भाई आओ बैठो, आइन को खिला दो और आप उधर चले गए। नहीं, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकता है, ये गरीब के रूप में नहीं है, एक मिडिल क्लास के रूप में किसी भी रूप में आ सकता है। और अतिथि देवो भव होता है। अतिथि का मतलब मैं ये नहीं कहती मेहमान आ गए घर में, अरे कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी आउटसाइडर आ गया, कोई बाहर डिलीवरी बॉय, उसको पानी पिला दो, या कोई भी आपसे कुछ छोटी मोटी चीज़ के लिए भी आपके घर आता है। अक्सर जैसे आप सोचते हो कि आप कोई गाँव का इंसान आ जाता है, हम शहर वाले ना, अक्सर शहर से कोई गाँव, मतलब गाँव का इंसान जब घर आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं भाई। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, और कुछ लोग मतलब बिना बोले में बोल देते हैं कि किस तरह का व्यवहार रखते हैं। तब आप ये सोचिए कि जब आप कहीं फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करोगे और आपका कोई दोस्त कनाडा, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेगा। वो भी आपको उसी तरीके से लेगा जिस तरीके से आपने गाँव वाले को ट्रीट किया है, समझे। और हमेशा अगर आप अच्छे हो तो ये मत उम्मीद कीजिए कि सामने वाला भी आपके लिए अच्छा होगा। वो सामने वाले का बिहेवियर है। आप अपने जो कर्म होते हैं ना वो अच्छे कीजिए, ठीक है। और अच्छे के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो हमारे, एक कहावत है कि दान करते हैं ना, जैसे दान इस तरीके से करो कि इस हाथ से दान किया तो दूसरे को पता भी ना चले, ठीक है, या नेकी कर दरिया में डाल वाली बात। जहाँ तक ये, इसीलिए ये वर्ड बोले गए हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको पता चल जाए कि इस हाथ से दान किया है, इस हाथ से दान किया, और उस हाथ को पता चल जाए, हम कंपेयर करने लगते हैं। अगर हम किसी को आज 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये उसकी मदद कर देते हैं उसके टफ़ टाइम में, तो हम जाके उसको ये याद दिलाते हैं कि हमने तुम पे एहसान किया है, और कल को वो आपको रिवर्ट बैक करता तो आप हर्ट हो जाते हैं कि अरे यार इसकी क्या हिम्मत होगी, मुझे, मैं तो मतलब बहुत गलत कर दिया मैंने इसको पैसे दे के, मुझे तो कभी करनी नहीं चाहिए ऐसे इंसान की हेल्प। तो इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ किसी को दे रहे हैं और ये सोच समझ के दे रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मैं एक दान की टोकन ऑफ मनी दे रहा हूँ कि भाई मैं उसे वापस नहीं चाहता, तो इस तरीके से दे दो इस इंसान को और फिर वहाँ से हट जाओ। वो उसके साथ क्या करता है क्या नहीं करता, फिर आप उसको जज मत करो उस चीज़ पे। तो फ्रेंड्स, इस बार का टॉपिक हमारा सिर्फ यही चीज़ सिखाने का था कि कोई आपके घर आता, आपका दोस्त आए, कोई भी आए यार, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दो। मतलब दिखाओ ना कि आप क्या हो, कि भाई आ यार बैठ, तेरे को अच्छा टाइम देंगे, खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे अच्छे से, ठीक है। किसी को एटीट्यूड मत दिखाओ आपके घर आते, क्योंकि फिर हमें मतलब वो कहते हैं ना कि मेहमान भी एक मक्खी की समान होता है, कि आप उसे उड़ाओगे तो उड़ जाएगा, कोई नहीं आएगा आपके घर पे। तो आपका बिहेवियर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, और वो आपका बिहेवियर ही है जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी करता है, ठीक है। तो आपके घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए। जैसा आप दूसरों को ट्रीट करोगे, कल को आप किसी के घर जाओगे
पता नहीं वो अच्छे से करेगा कि बुरे से करेगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है, बट आप किसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर मत चेंज कीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी ने हमसे ऐसा बिहेवियर किया घर बुलाकर।